जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। वचन की ओर बढ़ने से पहला प्रार्थना करते हुए हम वचन की ओर बढ़े। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका जीवन की वचन प्रभु जी समझने के लिए, सुनने के लिए तो हमें सहायता कर। हर प्रकार का प्रभु जी दुविधाओं से प्रभु जी हमें बचा। तेरा सुरक्षा, तेरी परिपूर्णता, तेरे मार्गदर्शन में चलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो हमारा जीवन में हो, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। सही हम वचन की ओर बढ़े। लूका का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 14 और 15 इस तरह कहता है। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गया। तब उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उनकी मां को सौंप दिया। मेरे प्रियजनों, यहां पर हम देखते हैं, इस वचन में एक जवान व्यक्ति को हम देखते हैं जो ऑलरेडी मर चुका है। उसका लाइफ का जो कहानी है पूरी तरह खत्म हो चुका है। शैतान ने उसको पूरी तरह मृत्यु दे दिया है। लोग उसे दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन हम देखते हैं उसी जगह यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब जा रहा था, उसने एक जवान को देखा जो मर चुका था। उसके पास आकर उसकी अर्थी को छुआ। यहां पर हम देखते मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह पास आता है। आप कौन सा परिस्थिति में हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम में क्यों ना हो, यीशु मसीह सबसे पहला वो आपके पास आता है। हम यहां पर यीशु मसीह का हृदय को देखते, कितना तरस से भरा हुआ है। एक व्यक्ति जो मरा हुआ है उसे दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उसके पास आता है। जो लोग लेके जा रहे थे उस अर्थी को छूता है, और यीशु मसीह जैसे उस अर्थी को छूता है, हम देखते हैं वचन में लेके चलने वाले लोग वहां पर ही रुके। मेरे प्रियजनों, जीवन कई बार तमाशा बन जाता है। कई बार सपना, दर्शन, हर एक चीज मर चुका होता है। कोई आशा दिखाई नहीं देता है। भविष्य चिंताजनक दिखाई देती है, लेकिन वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह आया और छुआ। आज के दिन यीशु मसीह आपको भी छूने वाले हैं। आज का दिन यीशु मसीह आपको भी छूकर एक नई जिंदगी देने वाला है। और हम देखते हैं मेरे प्रियजनों, यीशु का मुख से एक शब्द निकला, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। आज आपको भी यीशु मसीह कहता है, ए जवान, जहां कहीं भी आप हो, घर में, काम के क्षेत्र में, विलेज में, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको आज आवाज दे रहा है, ये जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। मेरे प्रियजन, आपका कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु मसीह का आवाज आपको उठा सकता है। वो आपको खड़ा कर सकता है। वो आपको जीवन दे सकता है। जहां सब कुछ खत्म हो गया है, वहां से फिर से आपका जिंदगी शुरुआत हो सकता है। देखिए, जिसका जीवन में कोई आशा नहीं है, उसके सपना दर्शन को उठा के लेके चलने वाला बहुत लोग हैं। देखिए, वो व्यक्ति मरा पड़ा हुआ था, लेके जा रहे थे। उसी तरह लोगों के जीवन में कोई आशा नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी तरह उसका लाइफ में एक चिंताजनक जब ये होता है, उसको घुमाने वाले लोग बहुत लोग रहते हैं। हम देखते हैं यहां पर
आरती को उठा के लोग जा रहे थे। उस आदमी का सब कुछ खत्म हो चुका था, उसका सपना, दर्शन, सब कुछ जवानी में दफनाने के लिए लोग जा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह उस घड़ी वहां पर आता है, उसे छूता है और वो कहता है। सबसे पहला हम देखते यीशु मसीह आता है। दूसरी बात हम देखते हैं यीशु मसीह वहां पर उसके आरती को छूता है। तीसरी बात हम देखते हैं जो लोग भी लेके जा रहे थे वो वहां पर रुके। मेरे प्रियजनों, आपका जीवन का जो सीमा है, उसको जो बांध के रखा हुआ है, जो जंजीरें हैं, जो आपको वोल्ड करके रखा है, आगे बढ़ने में जो मुसीबत जैसा दिखाई देता है, जैसे यीशु मसीह छूता है वहीं स्टॉप हो जाता है। फिर यीशु मसीह वहां से आपको आवाज देता है, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं तू उठ। आज यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं। जैसे यीशु ने आवाज दिया, उसी घड़ी वो मुर्दा उठ बैठा। बाइबल कहता है कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप यीशु के सुन रहे हो वचन को, वो यीशु मसीह आज भी वो कार्यों को आपका जीवन में करेगा। आपका व्यवसाय को ठीक ठाक चलने के लिए सहायता करेगा, आपका नौकरी को ठीक ठाक चलने के लिए सहायता करेगा, आपका मैरिज लाइफ में सफलता को लेके आएगा। चाहे कितना भी परेशानी क्यों ना हो, आप हर एक दिन संघर्ष को देखते हुए आगे बढ़ते होंगे। यीशु मसीह को आप मौका देते हो चुनने के लिए, यीशु मसीह को मौका देते हो कहने के लिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने के लिए आप मौका देते हो। आप महान कार्यों को, महान योजनाओं को आपका जीवन में होते हुए देखेगा। मेरा प्रियजनों, वो उठा और बैठा, बाइबल बताती है वो बोलने लगा। परिस्थिति को देखकर आपको बोलते बंद हो चुका होगा, लेकिन आप बोलने लगोगे कि जिंदा गवाह बनोगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह का आत्मा जैसे आपको छुएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलने लगेंगे, आप उठकर बोलने लगोगे, दौड़ने लगोगे। हम वचन में देखते यीशु ने उसे अपनी मां को सौंप दिया। हालेलुया। जिन लोगों का नजरों में आप मरे परिस्थिति में दिखाई देते होंगे, लेकिन उन्हीं लोगों का बीच में परमेश्वर आपको एक अच्छी गवाही को बनाएगा, एक अच्छे मार्गदर्शन को देकर आपको चलाएगा। यीशु मसीह का शांति, दया, अनुग्रह, कृपा, प्रेम, भलाई, सच्चाई आपका जीवन सदा सर्वदा चलने लगेगा। आप घोर अंधकार का तराई का बीच में से होकर भी जाए तो भी वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपका साथ साथ चलेगा। आप उसके साथ साथ चलेंगे, उसका विश्रांति आप में, आपका बोझ उसके पास रहेगा। आप एक आजादी में और एक परिपूर्णता में चलने लगेगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, वो हर समय आपसे बातचीत कर रहा है, वो आपसे सुनना चाहता है। आप भी उसका महिमा कीजिएगा। यीशु मसीह का लहू सामर्थ्यशाली है, वो आपको छुड़ा सकता है, वो आपको बचा सकता है और आपको एक नई जिंदगी अनंत काल तक दे सकता है। उसके लहू में सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य आपका जीवन में कार्य करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से प्रभु जी समय में प्रार्थना करते, जो भी लोगों का जीवन में प्रभु मरे परिस्थिति है, परेशानी है, दुख है, निराशा है, उन हर एक श्राप से, बंधन से यीशु के नाम से छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह आप जीवन देने वाला परमेश्वर है। एक जवान था प्रभु, जिसका जीवन में बहुत सपना और दर्शन था होएगा, लेकिन शैतान ने उसको मौत का घाट उतार दिया। लेकिन तू सही समय में उसके पास आया, उसको छुआ, उसको एक नई जिंदगी दिया, उसको एक आशा दिया, उसका परिवार का जो टूटे नहीं आता फिर से खड़ा किया प्रभु। उसी तरह जितने भी लोग प्रभु जी आजाद लाइफ में वचन को सुन रहे इस समय, उनके जीवन में तो अद्भुत और अलौकिक कार्यों को कर, उनका घर को बसाने के लिए सहायता कर, उनका बच्चों का भविष्य को तो फलवंत बना, उनका व्यवसाय को तो खड़ा कर प्रभु जी, उनका बिजनेस को तो खड़ा कर, उनका अच्छी जॉब देकर तो आशीषित कर। जो जॉब में है प्रभु जी उन्हें और प्रोग्रेस में लेके आना, और आपकी करुणा, कृपा, भलाई और आपकी शांति और आपकी आनंद उनके जीवन में बना रहकर वे भलाई में बढ़ने वाला बने। यीशु मसीह आपका प्रेम सर्वदा
हर एक व्यक्ति का जीवन में परिपूर्ण रीति से होकर बढ़ने के लिए सहायता करो। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष किया है। आपके जीवन में एक नया योजना, एक नई कार्य आज से शुरुआत होने वाला है। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।